देखो, एक ऐसा होता है कि मनुष्य की पाप में प्रवृत्ति नहीं है। मनुष्य की पाप में प्रवृत्ति नहीं है। उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुसंग के कारण पाप में रुचि या प्रवृत्ति न होते हुए भी कई बार मनुष्य से कुसंग के कारण पाप बन जाते हैं। ऐसा होता है। प्रवृत्ति तो उसकी नहीं थी, लेकिन बुरे संपर्क में आ गया दुर्भाग्य से, और संगति ते गुण उपजे संगति ते गुण जाए। बुरी संगति का प्रभाव पड़ गया और किसी पाप में प्रवृत्ति होगी। बाद में उसको पश्चाताप भी हुआ, उस पाप को दोबारा न करने का निश्चय भी उसने कर लिया। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनसे कुसंग बस पाप बन जाता है, उनके पाप का प्रायश्चित भी होता है, क्योंकि उन्हें अपने पाप कर्म का पश्चाताप होता है और उसके प्रायश्चित को वो करना चाहते हैं। गुरुजनों से पूछ करके बिना किसी संकोच के अपने पाप का निवेदन करते हैं और उनकी आज्ञा से उनके द्वारा दिए गए साधन को करते हैं, तो उस पाप से सदा सर्वदा के लिए उनकी मुक्ति हो जाती है। तो उनके कल्याण का उपाय तो है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको पाप कर्म ही अच्छे लगते हैं। वो कुसंग के कारण करते हैं ऐसा नहीं है, उनका तो सहज पाप करने का स्वभाव है, वही उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोग न दिन देखें न रात देखें, वे तो निरंतर पाप में ही जीते हैं। निशिवासर रुचि पाप, दिन रात पाप करते हैं। क्योंकि पाप कर्म में उनकी रुचि है। तो पाप कर्म में रुचि, रुचि माने रुचि किसको कहते हैं? जैसे भजन करने में रुचि, भजन करने में जिसको स्वाद आने लग जाए उसको कहेंगे भजन रुचि। ऐसे ही पाप कर्म में भी जिसे स्वाद आने लग जाए उसको कहेंगे पाप रुचि। ऐसे वे पाप रुचि जीव दिन रात पाप क्यों करते हैं? क्योंकि अशुचि मन, उनका मन अशुचि है, अपवित्र है मन। मन का अर्थ केवल मन नहीं होता। मन का अर्थ केवल मन नहीं होता। मन का अर्थ होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस अंतःकरण चतुष्टय को ही मन कहते हैं। इन चारों को एक में कहना हो
तो हम मन कह दिया करते हैं, मन। देखिए, 4 अलग अलग विभाग हैं भीतर अंतःकरण में। किसी भी कार्य को परिणित करने के लिए 4 भाग हैं। एक भाग है संकल्प विकल्प। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसका संकल्प सबसे पहले करना होगा कि हमको ये काम करना है। विकल्प, ये नहीं करेंगे तो क्या करना है, ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ये भी विचार करना है। तो कार्य का संकल्प और विकल्प ये जिस विभाग में होते हैं अंतःकरण के, उस विभाग को मन कहा जाता है। फिर हम विचार करते हैं ये कार्य ठीक है कि ठीक नहीं है, इसका अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिणाम कैसा हो सकता है। अभी कार्य नहीं किया हमने, अभी तो कार्य का केवल संकल्प हुआ, तब दूसरे विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया। इस काम को करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसे करें कि न करें। ये विचार करना और विचार करने के बाद फिर कर्म में प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करना, ये विभाग किसका है? ये विभाग है बुद्धि का। क्या, किसका विभाग है? बुद्धि का। इसलिए बुद्धि कहती है इसको जो मन के ऊपर नकेल रखती है। बुद्धि के बिना मन नहीं चलता। मन में संकल्प होता पर बुद्धि उसको फिर प्रेरित करती है, पर मन इंद्रियों को प्रेरित करता है। अब विचार तो कर लिया, अब उसको हमें कैसे करना है, क्या करना है, उसका ध्यान करता है, उसका चिंतन करता है। अभी कर्म किया नहीं उसने, लेकिन उसके पहले ये सब प्रक्रियाएं जल्दी भीतर हो जाती हैं। तो उसका जो चिंतन जिस विभाग से किया जाता है, जिस अंग से, जिस अंश से चिंतन किया जाता है, उस अंश का नाम है चित्त। क्या कहते हैं उसको? चित्त, जिसमें हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। और मैं यह करूंगा ऐसा भीतर से निश्चय करके जब हम क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं, ये काम है अहंकार का। ये किसका काम है? अहंकार का। ये है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन अपवित्र हो रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा अंतःकरण ही अपवित्र हो रहा है। अंतःकरण मलिन हो रहा, अपवित्र हो रहा है। जितने भी साधन हैं वेदादि शास्त्रों में जीवों के कल्याण के, वे सबके सब साधन चित्त की शुद्धि के लिए हैं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं, मन बुद्धि की शुद्धि के लिए हैं। तीर्थ में निवास कहो, परिक्रमा कहो,
श्री गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान कहो, तीर्थ यात्रा कहो, यज्ञ दान तप जप जितने साधन हैं, तीर्थ यात्रा, ये सबके सब साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए। संध्योपासन, पंचमहायज्ञ, अपने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के अनुरूप धर्म का आचरण, सदाचार का पालन, ये सब करना ही चाहिए, क्योंकि ये सब चित्त शुद्धि के साधन हैं। क्या आहार करें क्या न करें इसका विचार करना ही चाहिए, क्योंकि ये सब के सब चित्त शुद्धि के साधन हैं। ये सब करने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि मत करो, अवश्य करो, पर इनके अनुष्ठान से भगवत प्राप्ति के लिए जैसी चित्त शुद्धि अपेक्षित है, वैसी चित्त शुद्धि इनके अनुष्ठान मात्र से नहीं हो पाती। मात्र का अर्थ ये केवल इन्हीं से हो जाए ऐसा संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जिस समय व्यक्ति कोई भी अंतःकरण की शुद्धि का साधन करता है, यज्ञ करे, जप करे, तप करे, दान करे, तीर्थ यात्रा करे, कोई भी साधन करे, उस काल में वह अपने चित्त की अंतःकरण की शुद्धि का कर्ता स्वयं होता है। तो जब, बहुत ध्यान से सुने, जब तक हम स्वयं अपने अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता बने हुए हैं, तब तक अपेक्षित शुद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि हमारे दोष मिटें तो तब जब दूसरों के दोष दिखने बंद हों। हमारा स्वभाव ऐसा है, मनुष्य का स्वभाव, उसे अपने दोष कभी दिखते ही नहीं, दोष सदा पराये दिखते हैं। और ये बात अपने मन से बिल्कुल पक्की कर लो, सिद्धांत रूप में पक्की कर लो। जब तक गुण दोष की दृष्टि बनी भई है, तब तक चित्त शुद्धि नहीं हुई। जब तक परदोष दर्शन हो रहा है, तब तक पूरी चित्त शुद्धि नहीं हुई। चाहे हम कह लो, चाहे आप कह लो, कोई कह लो। पूरी तरह चित्त की शुद्धि हो गई है, इसका लक्षण क्या है? अपने आराध्य श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त दूसरा कुछ दिखाई सुनाई न पड़े तो समझ लेना पूरी चित्त शुद्धि हो गई। ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। जित देखो तित श्यामयी है। सर्वत्र भगवद अनुभूति होने लग जाए तभी दोष दर्शन समाप्त होगा, नहीं तो दोष दर्शन कैसे मिटेगा? हमें भगवान में ही दोष दिखते हैं। हमें संतों में ही दोष दिखते हैं, हमें ब्राह्मणों में दोष दिखते हैं, हमें माता पिता में दोष दिखते हैं,
अरे कहाँ तक कहें, जिनको हम सद्गुरु भगवान कहते हैं उनमें भी हमको दोष दिखाई पड़ते हैं। और भीतर से अहंकार किए रहते हैं कि हमारा तो अंतःकरण बड़ा निर्मल है, हमारा चित्त तो बहुत पवित्र है। अरे भले आदमी, कहाँ से पवित्र हो गया तेरा चित्त? तेरा चित्त पवित्र नहीं है। सर्वत्र भगवत दृष्टि के बिना चित्त शुद्ध हुआ, यह साधक को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। इसके लिए सतत प्रयत्नशील बने रहना चाहिए भीतर से, कि हमारी सभी प्राणियों के प्रति भगवत दृष्टि होवे। आप लोग कहेंगे कि आप तो ऐसा बोल रहे हो, लेकिन हम ऐसा क्रिया रूप में करने लग जाएं तो व्यवहार चलेगा नहीं। आप किसी संस्था के मालिक हो और कर्मचारी उटपटांग काम करते रहें, आप उनका दोष ही न देखो, तो संस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? बोलो, हैं? तो व्यवस्थापक को गुण कम देखना है, दोष ज्यादा देखने हैं। तब आपको ये कहना पड़ेगा कि धर राखो अपनी धर्मशाला, अब तो हमें कहीं हिमालय में, कहीं जंगल में कहीं भेज दो जहाँ कोई मनुष्य हमें दिखे ही नहीं, और वहाँ रहकर हम, कोई दिखेगा ही नहीं तो ही हम चित्त शुद्धि का साधन कर सकेंगे। पर कान खोलकर सुन लो, वहाँ पहुँच जाने के बाद भी चित्त शुद्धि नहीं होने वाली। वो तो एक ही प्रकार से संभव है कि हमें सर्वत्र भगवान दिखने लग जाए, अनुभव में आने लग जाएं कि सब कुछ परमात्मा है, सब में परमात्मा है, वासुदेवः सर्वम, यह अनुभूति हमें होने लग जाए। सब छोड़ के चले जाओ तो भी चित्त शुद्धि नहीं होगी। सब छोड़ के राजर्षि भरत जी, भगवान के बेटा, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत जी, सब कुछ छोड़ के एकांत जंगल में चले गए, वहां मनुष्य था ही नहीं। वहां एक हिरनी के बच्चे में आसक्ति हो गई, हिरण के कुल में जन्म लेना पड़ा, अंतेमति सागति। वहां भी भगवत चिंतन छूट गया, हिरण के बच्चे का चिंतन होने लग गया। अरे भाई, विकार को कहीं से बुलाना थोड़ी पड़ेगा, वो तो तुम्हारे भीतर हैं। तुम चाहे समूह में रहो और चाहे एकांत में रहो, जब तक वे तुम्हारे निकट हैं तब तक तुम निरापद कैसे हो, निर्भय कैसे हो? तब तक तो संकट बना हुआ है। इसलिए भागवत जी में लिखा है, भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह षट् सपत्नः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो प्रमादी जीव है वो घर द्वार छोड़ के जंगल में चला जाए, वहां भी निर्भय नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 विकार, शत्रु दिनों रात उसके साथ रहते हैं। इस अवसर की ताक में कब इसको मैं मटिया मेट करूं, 24 घंटे ताक में रहते हैं। एक कोई जानी दुश्मन हो,
कभी साथ न रहता हो, दुश्मन क्या कभी साथ रहता है? दूर रहता है दुश्मन। पर उस दुश्मन से हमको बहुत भय होता है तो हम रात बिरात कहीं नहीं चलते हैं, अथवा कुछ व्यवस्था लेकर चलते हैं कि कोई सुरक्षा संकट आ जाए तो हम सुरक्षा कर सकें। लेकिन हम पूछते हैं, 6 शत्रुओं से निरंतर घिरे हुए हो, उनके लिए कौन सा अंगरक्षक तुमने रखा है? उनकी सुरक्षा के लिए तुमने कौन सी तैयारी की है? तैयारी की? एक जानी दुश्मन होता तो नींद नहीं आती है, और यहां खूब खर्राटे लेकर सो रहे हैं, खूब ठूस ठूस के खा रहे हैं, और मेला ठेला मौज बहार बस यही अच्छा लग रहा है, भजन में रुचि। कैसे कहा जाए कि हमारा चित्त पवित्र हुआ है? भैया, संसार का व्यवहार खाने के लिए दौड़े, शरीर संसार से पूरी तरह चित्त हट जाए, उदासीन हो जाए, और सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ने लग जाए, तो समझना कि हमारा अंतःकरण निर्मल हुआ है, चित्त शुद्ध हुआ है। हमें दूसरे के दोष दिखते हैं, जब तक परदोष दर्शन हो रहा है तब तक चित्त शुद्धि नहीं है, ऐसा समझ लो। और सर्वत्र भगवत दर्शन करो। आप कहें कैसे करें? अरे भीतर से पक्का निश्चय करो कि सब में भगवान हैं और सब भगवान के हैं, सब में भगवान हैं और भगवान में सब हैं। सब में भगवान है और भगवान में सब हैं, ये निश्चय करो, विश्वास करो। आपने अपने दादाजी को देखा? बहुत से लोग होंगे अपने दादाजी को देखा होगा। फिर हम पूछते हैं, आपने अपने परदादाजी को देखा? ऐसे भी हो सकते जिन्होंने परदादाजी को देखा हो। हम पूछेंगे कि आपने अपने परदादा के परदादा को देखा? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? पर हम आपसे कहते हैं कि आपके परदादा के परदादा का नाम आपके पिताजी बतावें कि भैया बही में लिख रहे है हमारे पिताजी को अमुक नाम, और हमारी तो सबकी कुंडली बनी धरी है, तुम्हारे परदादा है इनको ये नाम हो, ये इनको जन्मांग है। तो आपने अपने परदादाजी के परदादाजी को नहीं देखा, फिर भी किसी प्रामाणिक व्यक्ति के कहने पर बिना देखे भी आप विश्वास करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? तो व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों से अधिक प्रामाणिक हम लोगों के लिए और कौन होगा? वे बार बार कह रहे हैं कि सब में भगवान हैं, सब में भगवान हैं और सबके भगवान हैं। वो बार बार कह रहे हैं, फिर मानते क्यों नहीं हो? झूठी बात को सत्य माने बैठे हो और सत्य बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, यही तो समस्या है। इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते? इस सच्चाई को स्वीकार कर लो। आपके किसी भी व्यवहार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सारा व्यवहार होगा। अभी हम कह रहे थे ना व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं और अच्छी व्यवस्था बन जाएगी।
श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य श्री भाई जी भगवत प्राप्त जीवन मुक्त संत थे। हमें तो कम से कम कोई संदेह नहीं है, ऐसे महापुरुष से ही उत्पन्न होते, प्रकट होते। ऐसे लोकोत्तर महापुरुष थे पूज्य श्री भाई जी। उनकी तीन जो बातें हैं संपत्ति, उनमें सबसे पहली बात क्या है? सब में भगवान को देखना। ये पहली बात है कि नहीं? दूसरी बात क्या है? भगवान के नाम में अटूट विश्वास। और तीसरा क्या है? इस तरह से भाई जी के 3 वाक्य कहीं लिखवा देना, बहुत अच्छे हैं, चलते फिरते जो है सबकी नज़र में आने चाहिए। सब में भगवान को देखना, भगवान नाम का अखंड आश्रय और भगवत शरणागति में अटूट विश्वास। तो उनमें सबसे पहला है सब में भगवान को देखना। और भाई जी सब में भगवान को देखते थे। श्रद्धेय श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने, पूज्य आनंद वृंदावन वाले स्वामी जी महाराज ने एक लेख लिखा, हमने उसको पढ़ा, भाई जी का सब में भगवत दर्शन। उसमें श्रद्धेय स्वामी जी पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी के नाम से गीता प्रेस में संपादन विभाग में थे, संपादक मंडल में थे। उस समय की बात है, गीता वाटिका में आग लग गई। फूस के झोपड़े बने थे, उनमें सब साधक रहते थे, आग लग गई। अब तो वहाँ शहर पहुँच गया है, पहले वहाँ शहर नहीं था, जंगल था। फूस को आग पकड़ने में कितनी देर लगती है? ओ, प्रचंड आग का स्वरूप था। लोग बुझाने दौड़ने लगे कि पानी लाओ, बालू लाओ, मिट्टी लाओ। भाई जी ने मना कर दिया। नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही थी और घी गुड़ आदि मंगा करके आपने अग्नि में अर्पित किया। प्रभो, आपकी वाटिका है, आप कृपा पूर्वक पधारे हैं, आप इसे स्वीकार करें। जहां आग लगी थी आज वहां महल बने हुए हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मैंने देखा, उन्होंने आग की लपटों में श्री कृष्ण का दर्शन किया। आपके घर में आग लगे, फिर आप घी गुड़ उसमें डालो, तब पता चले सब में भगवान को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। भाई जी सब में भगवान का दर्शन करते थे। और इतनी बड़ी संस्था के एक अत्यंत कुशल संचालक भी थे। वो बहुत कुशल संचालक थे। तो किसी जिज्ञासु ने उनसे प्रश्न कर दिया कि भाई जी, आप सब में भगवान को देखने की बात कहते हैं,
आप सब में भगवान को देखते भी हैं, फिर भी आप इतनी बड़ी व्यवस्था को इतनी कुशलता पूर्वक कैसे चला लेते हैं? भाई सब में भगवान देखोगे तो दोष दिखेगा नहीं, फिर किसी को डांट डपट होगी नहीं, किसी को फटकार होगी नहीं, फिर काम तो सब बिगड़ जाएगा, अनुशासनहीनता आ जाएगी। पर आपका पूरा अनुशासन भी बना हुआ, ये सब कैसे हो रहा है? कोई कर्मचारी संस्था के विरुद्ध कोई कार्य करता था तो भाई जी की फटकार भी उसको मिलती थी, उसको दंडित भी किया जाता था। ऐसा क्यों? भाई जी ने कहा, भैया जिस समय कोई कर्मचारी अनुशासनहीनता करता है, उस समय हम अनुभव करते हैं कि इसके रूप में ठाकुर जी हमारे धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं कि ये भीतर से उद्विग्न होता है कि नहीं होता है। ये तो हमारी परीक्षा करना चाहते, इसलिए ठाकुर जी, ये ठाकुर जी हैं, पर ये इसलिए ऐसा नाटक कर रहे हैं हमको टटोलने के लिए कि इसके भीतर कितना धैर्य है, देखें इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। ये तो हम अपने भीतर से समझते हैं और उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय यह विचार रखते हैं कि प्रभु आप अपराधी का स्वांग रचकर दंड रूपी नैवेद्य का भोग लगाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं? आपने मुझे व्यवस्थापक बनाया है और आपने ही ये व्यवस्था संभलाई है कि ऐसा न करने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करो। तो प्रभु मैं आपके साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहा हूं, मैं आपको डांट रहा हूं, आप क्षमा करना। उसके दोष की बुद्धि नहीं रखता, व्यवहार के काल में भी यह निश्चय करके रखता हूं कि ये भगवान है। इसलिए भाई जी के चिंतन पर व्यवहार का, व्यवस्था का कोई प्रभाव उनके चित्त पर नहीं पड़ता था। व्यवहार व्यवस्था में रहने वाला व्यक्तित्व, माताजी भोजन की थाली लेकर आई, उसी बीच में समय मिला और भाई जी की समाधि लग गई। सामने थाली रखी हुई है, भाई जी की भाव समाधि लग गई। प्यास लगी, पानी मांगा, माताजी पानी लेके आई, उसके बीच में ही समाधि लग गई। ये स्थिति नहीं हो सकती थी। भीतर से जहां रहना है वहां रहते थे और व्यवहार में जो व्यवस्था है वो भगवान की व्यवस्था है ऐसा मानकर अत्यंत निष्काम भाव से उस व्यवस्था को भगवान का कार्य मान करके देखते थे। बड़ी से बड़ी व्यवस्था का संचालन सर्वत्र भगवत दर्शन करते हुए किया जा सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। और पूरी तरह भगवान के आश्रित होकर देखो तो सही, भगवान स्वयं आ जाएंगे व्यवस्था बनाने के लिए। तुम लाख रूप लेकर वैसी व्यवस्था नहीं बना पाओगे जैसी व्यवस्था भगवान स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि उनके तो संकल्प में ही सृष्टि है। उनको कुछ करना थोड़ी ही है, केवल उनके मन में इच्छा होगी, उसी से सब हो जाएगा। सर्वत्र भगवत दर्शन, ये कैसे हो? क्योंकि इसके बिना चित्त शुद्धि नहीं। ये कैसे हो? तो सबसे पहले बहुत ध्यान से सुने, सबसे पहले
हमें अपने अंतःकरण में विराजमान भगवान की अनुभूति होने लग जाए। हमें अपने अंतःकरण में विराजमान भगवान की सर्वांतर्यामी की अनुभूति कैसे होवे? हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान बसे हुए हैं, पर उनकी अनुभूति हमें नहीं हो रही। वो अनुभूति कैसे होवे? उस अनुभूति का एक ही प्रकार है, चित्त की मलिनता के कारण हृदय बिहारी की झांकी दिखाई नहीं पड़ रही है, और चित्त की मलिनता को दूर करने का साधन है केवल और केवल यही साधन है सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर भगवान की मंगलमयी कथाओं का निरंतर श्रवण, भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण। यही चित्त शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन है। ये नहीं करो और सब कुछ कर लो, चाहे आंख मूंद के बैठ लो, चाहे नाक पकड़ के बैठ जाओ, चित्त शुद्धि नहीं होने वाली। पर और सब कुछ लोग करते हैं, ये नहीं करते। करते भी हैं तो जैसी महत्व बुद्धि इस साधन के प्रति होनी चाहिए, ऐसी महत्व बुद्धि उनकी साधन के प्रति नहीं हो पाती है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। जैसे शरद ऋतु आने पर नदी सरोवर आदि का जल स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही कथा कीर्तन के रूप में श्री कृष्ण इस कर्ण रंध्र के माध्यम से जब हृदय में प्रवेश करते हैं तो सारी हृदय की मलिनता समाप्त हो जाती है। अब ध्यान में आई बात, जब हम स्वयं चित्त शुद्धि का साधन करते हैं तब चित्त शुद्धि के कर्ता हम स्वयं होते हैं, और जब हम कथा सुनने बैठते हैं उस समय हमारी चित्त शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं, श्री कृष्ण होते हैं। तो अब हमारी सामर्थ्य कितनी है और हमारे आराध्य की सामर्थ्य कितनी है? कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्यस्याप भवेत सूर्यः, कहाँ सूर्य के भी सूर्य भगवान। कल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे वृंदावन में। रोड की धुलाई तक हो गई थी, हाँ, परकम्मा वाला रोड उसकी धुलाई हो गई। कल मैंने देखा, मैंने कहा रोड धुल गया, और जहाँ कहीं नाला वाला दिख रहा था सब जगह नए पर्दे लटक गए। पर्दे, ये टेंट वालों की जो सफ़ेद वाली पर्दे पूरे। ऐसे लग रहा था मानो पूरे वृंदावन में कहीं नाली हो ही नहीं। आश्चर्य की बात। एक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की इतनी महिमा कि वो थोड़ी देर के लिए आया और सब साफ हो गया, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म सर्वसमर्थ भगवान कथा के रूप से, कीर्तन के रूप से किसी भाग्यशाली के हृदय में प्रवेश करें, फिर भी वहाँ मलिनता रह जाए, ये कैसे संभव? इसलिए भैया निरंतर भगवान के नामों का जप, निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप और भगवान के पवित्र चरित्रों का श्रवण, भगवान के पवित्र नामों का श्रवण
क्या कह रहे थे? हाँ हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप और भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, ये चित्त शुद्धि का सर्वोत्कृष्ट साधन है। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यंतस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। अंतःकरण की सारी मलिनता को भगवान स्वयं समाप्त कर देते हैं। भगवान के चरित्रों का श्रवण, इसलिए सब साधन करते हुए भी भगवान के मंगलमय चरित्रों में, भगवान की कथा में विशेष श्रद्धा रखना, ये चित्त शुद्धि का साधन है। हमें तो स्वस्थता का अनुभव ही भगवान के चिंतन में होता है। भगवान की कथा न होवे तो लगता बीमार है। भगवान का चरित्र क्या कहना है। ऐसे भगवान का चरित्र का चिंतन निरंतर बना रहने लग जाए तो क्या कहना। हम लीला कथा के रस में ही डूबे रहें, उसी में जिएं, आधे क्षण के लिए भी उससे बाहर ना आवें। इसलिए अपने मन को, मन माने अंतःकरण को यदि पाप रहित बनाने की इच्छा है तो कथा रुचि वाले बन जाओ। पाप रुचि से कथा रुचि वाले बन जाओ, सत्संग रुचि वाले बन जाओ। सत्संग में रुचि तुम करने लग जाओगे तो तुम्हारे चित्त की मलिनता सहज समाप्त हो जाएगी। देखो, पाप की वृत्ति इंद्रियों में नहीं आती है, सबसे पहले पाप की वृत्ति मन में आती है। मन बुद्धि के बाद फिर वाणी में आती है। पाप पहले मन बुद्धि में आता है, फिर वाणी में आता है, इसके बाद क्रिया में पाप परिणित होता है। इसलिए इस दास का ऐसा मानना है, ऐसा अनुभव है कि जो लोग निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेकर के रहते हैं, भगवान की मंगलमयी कथाओं को, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, उनका मन निर्मल हो जाता है। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। जागृत की अवस्था तो दूर, ऐसा जो भगवान का प्रेमी अनुरागी निर्मल अंतःकरण वाला भक्त है, उसके द्वारा पाप का आचरण स्वप्न में भी नहीं होता है। स्वप्न में भी पाप नहीं बनता उससे। क्यों बनेगा पाप? पाप मलिन होगा, मन मलिन होगा तो पाप में प्रवृत्त होगा। पाप में प्रवृत्त होगा तो वह अपवित्र मन इंद्रियों को प्रेरित करेगा और इंद्रिय फिर उस कर्म में लग जाएगी।
क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, भजन करना क्यों छोड़ दिया। उसको वैदिक सदाचार का मार्ग अच्छा नहीं लगता, उसका वो त्याग कर देता है। दम्भिन निजमति कल्प कर, प्रगट किए बहु पंथ, जिम पाखंड बाधते लुप्त होई सदग्रंथ। अब देखो, हमारे जितने भक्ति के आचार्य हैं, सनातन धर्म के जितने आचार्य हैं, वे सबके सब वेद मार्ग पर चलने वाले हैं। क्या कोई कह सकता अपने को कि हम वेद को नहीं मानते? बोलो। भगवान श्री शंकराचार्य, भगवान श्री निम्बारकाचार्य, भगवान श्री रामानुजाचार्य, भगवान श्री निम्बारकाचार्य, भगवान श्री मध्वाचार्य, भगवान श्री विष्णु स्वामी आचार्य, हमारी परंपरा के सभी आचार्य, उदासी परंपरा के श्री चंद्राचार्य, भगवान श्री चंद्राचार्य, हमारे वृंदावन के ऋषिकाचार्य, जितने भी आचार्य इस धरातल पर भगवत संकल्प से प्रकट भये हैं, सबके सब वेद मार्गाश्रयी हैं। जीव को सर्वतो भावेन भगवान की शरण होकर भजन करना चाहिए। किसका सिद्धांत है? अरे वेद का ही तो सिद्धांत है, और इसी को अपने अपने ढंग से आचार्य बता रहे हैं, उपासना की पद्धति बता रहे हैं। सभी आचार्य वैदिक हैं। यदि ये वैदिक न होवे तो इनकी परंपराएं चलेंगी ही नहीं। और देख लो, तमाम अवैदिक मत पंथ पैदा हुए और नष्ट हो गए, उनका कहीं कोई नाम निशान है? थोड़े दिनों तक खूब चलते हैं, लाखों लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं, फिर ऐसे धराशायी होते हैं कि उनका कोई पता ठिकाने कहीं नहीं लगता। पर मूल जो नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषीय वेद है, उस वेद से, सनातन वेद से जिसकी परंपरा का संबंध है, वो परंपराएं आज तक निर्बाध रूप से चली आ रही हैं, और चाहे जैसा समय आ जाए आगे चलती रहेंगी, क्योंकि सब वैदिक हैं। इसलिए आपके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने वेदानुकूल जो आपको सदाचार का उपदेश किया है, उस उपदेश को परम प्रमाण मान करके वैसा जीवन आप बनाओ, तो यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। इस मार्ग पर चल करके आप भगवान के चरण कमलों तक पहुंच सकते हैं। दक्षिण के जितने आलवार हैं, महाराष्ट्र प्रदेश के वारकरी परंपरा के जितने संत हैं, वे सब के सब भगवान के अनन्य भक्त भये। वे सब के सब वेद मार्ग का आश्रय लेने वाले हैं। वेद मार्ग का आश्रय न लेवें तो उनकी ऐसी पवित्र परंपरा नहीं चल सकती है। पर जो दुष्ट मति के होते हैं, मलिन मन के, मलिन बुद्धि के होते हैं, उनको धर्म और सदाचार का मार्ग, वर्णाश्रम व्यवस्था का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग उनको अच्छा लगता ही नहीं है। वे तो मनमाने ढंग से अपने जीवन में चलते हैं।